दोस्तों, साल 2023 कुछ ही दिनों बाद बीतने वाला है। ये साल भी आपने यूं ही खो दिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, पूरा साल बर्बाद हो गया। अब कुछ बचा है तो सिर्फ पछतावा, पछतावा और सिर्फ पछतावा। लेकिन क्या पछताने से कुछ मिलने वाला है? क्या पछताने से ज़िंदगी चलती है? नहीं, ज़िंदगी तो चलने का नाम है। अब भी समय है। यदि अब भी आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे हैं तो आने वाला समय भी यूं ही बीत जाएगा। साल 2024 आ रहा है। एक नई उम्मीद और जोश के साथ अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को मेहनत की आग में झोंक दीजिए। आप में प्रतिभा तो है, कार्य करने की शक्ति भी है, लेकिन फिर भी आपका जीवन निराशा से भरा पड़ा है। उसका एकमात्र कारण है कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य न होना। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो चैटिंग के बजाय गोल सेटिंग पर फोकस करो। दोस्तों, बिना लक्ष्य के मनुष्य कुछ भी नहीं है। जीवन में बिना लक्ष्य के वो भटकता ही रह जाता है, उसे कभी अपनी मंजिल नहीं मिलती। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे उस लिफाफे के समान है जो कभी कहीं पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन वे लोग जिनके स्पष्ट और लिखित लक्ष्य होते हैं वे कम समय में ही दूसरे लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने सभी पांडव शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक वृक्ष पर एक मिट्टी की चिड़िया रख दी और अपने शिष्यों को उसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा। सबसे पहले बारी थी युधिष्ठिर की। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, वत्स, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? निशाना साधे हुए युधिष्ठिर का जवाब था, गुरुजी, मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है और चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या मैं तीर चलाऊं? द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को तीर चलाने से मना कर दिया। इसके बाद भीम, नकुल, सहदेव ने भी निशाना लगाने का प्रयास किया। द्रोणाचार्य ने सभी से वही प्रश्न पूछा और सभी का लगभग वही जवाब था जो युधिष्ठिर ने दिया था। द्रोणाचार्य ने किसी को तीर चलाने को अनुमति नहीं दी। सबसे अंत में अर्जुन की बारी आई और जब वे निशाना लगाकर खड़े हो गए तो द्रोणाचार्य ने उनसे भी वही प्रश्न किया। तो अर्जुन का जवाब था, गुरुजी, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स, तीर चलाओ। अर्जुन ने तीर चलाया। तीर सीधे चिड़िया की आंख में जाकर लगा। दोस्तों, सफलता की ओर बढ़ने से पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और सदैव अपनी निगाहें उसी पर केंद्रित रखिए। दोस्तों, साल 2024 को यूं ही बर्बाद नहीं करना है। अपना फोकस अपने लक्ष्य पर लगाओ। इस बार कुछ करके दिखाना है। शायद आपके सामने लक्ष्य को प्राप्त करने में तरह तरह की मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि ये कभी भी निश्चित नहीं होता कि आपको प्रथम प्रयास में ही सफलता मिल जाए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि रास्ते की मुसीबतों में टूटना नहीं है, बल्कि उन पर विजय हासिल करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। बस आप अपना कर्म करते रहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। कहने का मतलब यह है कि आपकी माइंड को हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर करना होगा, और यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक कि आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती।
दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना और जीवन में आगे बढ़ते रहना। हैप्पी न्यू ईयर 2024।